बच्चों, हम संचार कौशल इकाई 1 पढ़ रहे हैं। वीडियो 1 में हमने आपको संचार के तरीके समझाया था। वीडियो नंबर 2 में मौखिक संचार, वीडियो नंबर 3 में गैर मौखिक संचार हमने पढ़ा था। बच्चों, आज हम वीडियो नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें संचार चक्र और प्रतिक्रिया का महत्व के बारे में समझेंगे। तो ये सत्र 4 है। इन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर आप इन वीडियो को वॉच करिएगा। बच्चों, अब हम प्रतिक्रिया की परिभाषा को पढ़ेंगे। प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया आपको यदि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो फीडबैक आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो चाहे हम हों या कोई भी वीडियो बनाता है, वो कहता है कि भैया आप अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, मतलब आप अपने विचार, है ना। प्रतिक्रिया संचार चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रभावी संचार के लिए यह जरूरी है कि प्रेषक, देखो हिंदी बहुत अजीबोगरीब है, प्रेषक है ना, लेकिन आपने सेंडर वर्ड सुना होगा। आप कोई मैसेज सेंड करते व्हाट्सएप पर तो आप सेंडर बन गए, है ना। प्रेषक को पता चले कि प्राप्तकर्ता ने संदेश सही तरीके से समझा या नहीं। जब प्रेषक कोई जानकारी भेजता है तो प्राप्तकर्ता उस पर प्रतिक्रिया देता है। कार्यस्थल पर जब हम किसी के काम को देखकर उसे सुधार के लिए सुझाव देते हैं तो उसे भी प्रतिक्रिया कहते हैं। देखो यार, सिंपल सा ये है बात। जैसे आपने मान के चलो कपड़े पहने हैं ना, आपने ब्लैक पैंट पहन लिया और ब्लैक शर्ट पहन ली, तो आपका कोई फ्रेंड आया, उसने बोला यार बताओ डार्क पैंट पहने हो और डार्क शर्ट पहने हो, अच्छा नहीं लग रहा कॉम्बिनेशन। एक काम करो, यदि आप डार्क पैंट पहने हो तो लाइट कलर की शर्ट पहन लो, है ना। तो ये सुझाव ही क्या है? प्रतिक्रिया, जिसको हम बोलते फीडबैक। आपने बहुत बार सुना होगा कि आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर देखो ये चक्र है, संचार चक्र है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया, है ना, प्रेषक, संचार, प्राप्तकर्ता, ये चक्र चल रहा है। इसको हम बोलते हैं संचार चक्र। प्रेषक ये आप हो, ठीक है, आपने संचार किया, कम्युनिकेशन किया, ठीक। किसके साथ किया? आपने किया माय फ्रेंड, मतलब आपने अपने दोस्त के साथ किया, प्राप्तकर्ता के साथ। आपने एक मैसेज भेजा, हेलो फ्रेंड, आजकल तो मोदी जी मैसेज भेज रहे हैं, है ना। तो देखो, आपने अपने दोस्त को मैसेज किया, आप अपनी एक अच्छी फ़ोटो खींची, क्लिक की और भेज दी। आपने कहा मैं कैसा लग रहा हूँ। अब चाहे महिला मित्र समझ लो, चाहे पुरुष मित्र समझ लो, है ना। आपने अपने महिला मित्र को मैसेज किया कि बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। उसने कहा, उसने फिर फीडबैक दिया। उसने क्या दिया? फीडबैक दिया, बहुत बढ़िया लग रहे हो। तो उसने क्या किया? प्रतिक्रिया दी। अब ये जो प्रतिक्रिया देगी तो ये प्रतिक्रिया कहाँ पहुँचेगी? जिसने भेजी है, प्रेषक, मतलब आपके पास। समझ में आया? आप प्रेषक हो, आपने संचार किया। संचार किया किसके साथ? किसके साथ करोगे? जिसके साथ आपको मैसेज भेजना है, तो मैसेज जाएगा प्राप्तकर्ता को। प्राप्तकर्ता कौन है? महिला मित्र है आपकी। उसके बाद महिला मित्र ने क्या कहा? बहुत बढ़िया लग रहे हो आप। तो उसने एक तरीके से प्रतिक्रिया दी, फीडबैक दिया कि आप बढ़िया लग रहे हो, आप यही शर्ट पहन के आ जाओ यार, है ना। फिर प्रतिक्रिया दी, तो प्रतिक्रिया किसे मिलेगी? अरे आप ही को मिलेगी। यदि वो मैसेज आपको ना भेज के आपने अपनी फ़ोटो भेज दी, वो किसी और को भेज देगी क्या प्रतिक्रिया कि आप अच्छे लग रहे? वो तो आप ही को भेजेगी, है ना। तो उसने क्या किया? प्रतिक्रिया आपको भेज दी। तो इस तरीके से संचार चक्र चलता रहता है। देखो, इसमें भी होते हैं सकारात्मक प्रतिक्रिया, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। आपने काम पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, बहुत अच्छा काम किया। नकारात्मक में क्या है? आप मेहमानों से बात करते समय मुस्कुराना भूल जाते हैं। ये क्या है? नकारात्मक प्रतिक्रिया है। जैसे हम आपसे बोलें कि यार आप बात करते हो तो आप बहुत गुस्से में बात करते हो, तो ये बताओ आपका अच्छा गुण है कि खराब? खराब गुण है।
जब खराब गुण है तो हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक है। कैसा है? नेगेटिव फीडबैक है। भाई अच्छे से बात करना मेहमानों से, है ना। कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो फीडबैक। मैं क्या बताऊं, देखो मुझे देखने वाले आए मान लो, है ना, मैं मुस्कुराना भूल गया, उन्होंने कह दिया लौंडा मुस्कुराता ही नहीं है, फिर क्या था? रिश्ता नहीं हुआ यार। चलो देखो, जब कोई उत्तर या प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो यह असहमति या रुचि की कमी को दर्शा सकता है। जब कोई उत्तर या प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो यह असहमति या रुचि की कमी को दर्शा सकता है। जैसे आपने पूछा अपनी महिला मित्र से मैं कैसा लग रहा हूँ, यदि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो बोलेगी हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, या बोलेगी ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, आप दूसरी प्लीज़ दूसरी पहनिएगा, है ना। या फिर वो कोई रिप्लाई नहीं देगी। यदि उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया है तो इसका मतलब है उसे इंटरेस्ट नहीं है। रुचि का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो बताना नहीं चाहती कि आपका दिल ना टूट जाए कि आप उस शर्ट और पैंट में खराब दिख रहे हैं। समझ में आया? चलो अच्छी प्रतिक्रिया देख लेते हैं। अच्छी प्रतिक्रिया की विशेषताएं। विशिष्ट, सामान्य बातों से बचें और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दें। सलाह देने के बजाय विकल्प दें ताकि प्राप्तकर्ता स्वयं निर्णय ले सके। जैसे उसी एग्जाम्पल को अपन लेते हैं, जैसे आपने एक शर्ट और एक पैंट पहनी थी, ब्लैक कलर का शर्ट था, ब्लैक कलर की पैंट थी। तो आपकी महिला मित्र आपको सलाह दे रही है कि आप या तो लाइट कलर की कोई शर्ट पहनिएगा या फिर इस पे वाइट कलर की शर्ट बहुत बेहतरीन जमेगी। तो उसने दो विकल्प दे दिए आपको। तो आप पूछे बताओ कौन सी, तो उसने दो विकल्प दे दिए। या तो आप लाइट कलर की कोई सी भी शर्ट पहन लो या फिर आप वाइट कलर की शर्ट पहन लो, बेस्ट रहेगा इन दो में से। तो अब आप खुद चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत अच्छा फीडबैक होता है कि जो सामने वाला है उसको अपन मौका देते हैं कि भाई आप ही सेलेक्ट कर लो, है ना, बस अपन गाइड कर देते हैं। समय पर प्रतिक्रिया जल्दी देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत देर होने पर इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब भाई आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर आप उससे मिलने जा रहे हैं, आपने कहा कौन सी शर्ट पहननी है, अब प्रतिक्रिया कब आई? 2 घंटे बाद। पता चला आप अब रास्ते में पहुंच गए। समझ में आया? तो टाइम पर प्रतिक्रिया दो, टाइम पर फीडबैक दो। प्रतिक्रिया का मतलब फीडबैक होता है, फीडबैक होता है, फीडबैक होता है। ये ध्यान रखना बच्चों। प्रतिक्रिया आपको हो सकता है कभी समझ में ना आए, लेकिन जो फीडबैक शब्द है ये आप हमेशा रिलेट कर पाओगे, इसलिए हमने फीडबैक लिखा हुआ भी है इंग्लिश में। विनम्र, प्रतिक्रिया देते समय भाषा शिष्ट और सम्मानजनक होनी चाहिए ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे यदि कोई चीज़ में खामी है, हमने कहा यार ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो आप दूसरी पहन लो, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, है बहुत बेकार शर्ट है, क्या कबाड़ी शर्ट पहन ली तुमने, मतलब टोन देख रहे हो। एक में हम कह सकते हैं यार ये जो शर्ट है ना उतनी अच्छी जम नहीं रही है। तो सम्मानजनक तरीके से फीडबैक दें। सहायक, प्रतिक्रिया देने के बाद भी सहायता के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, ठीक है। आप फीडबैक भी दें और फिर उसके बाद आप उसे गाइड भी करें कि क्या गलती है, इसे कैसे अपन इम्प्रूव करें। प्रतिक्रिया का महत्व, प्रतिक्रिया के मुख्य महत्व है समझ की पुष्टि। इससे पता चलता है कि सामने वाले ने बात को सही से समझा है। प्रेरणा मिलती है, यह लोगों को अच्छा काम करने और संबंध बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, ये महत्व है। तीसरा क्या है, हर संचार में होती है। जब भी हम किसी से बात करते हैं किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है सीखने में मदद, यह बेहतर योजना बनाने और नई चीज़ें सीखने में मदद मिलती है। प्रदर्शन सुधार, प्रतिक्रिया से बेहतर निर्णय लेने और काम का प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलती है। ये चैप्टर यहीं तक है ना, ये यहीं तक है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, किसी भी चीज़ पे आप डिस्कस करते हैं, फीडबैक आप कब दे पाएंगे? जब आप किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल ही लिया था, है ना, पैंट शर्ट का, कि कौन से कपड़े अच्छे कैसे पहनना है ना, ड्रेसिंग सेंस बोलते कि कौन शर्ट किस पैंट पर पहननी है ना,
कौन से कपड़े पार्टी में पहनने हैं, कौन से कपड़े फेस्टिवल पे पहनने हैं, है ना। तो माहौल के हिसाब से अपन कपड़े पहनते हैं। तो जब अपन डिस्कस करते हैं, दो मित्र डिस्कस कर रहे हैं कि यार नहीं यहाँ पर तो ये वाला चीज़ पहन के जाओ। मान लीजिए चलो उन्होंने कहा कि आज पूजा है, आज पूजा में आप कुर्ता पजामा पहन के जाओ, ठीक है। या कुछ किसी ने कुछ भी बोला, दो लोग जब डिस्कस करते हैं तो डिस्कस से क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो कुछ चीज़ें हमें सामने वाले से बात करके पता चलती है, अच्छा ये भी होता है, हाँ यार हमें तो ये पता ही नहीं था। तो क्या होता है, समझ की पुष्टि होती है, प्रेरणा मिलती है, खुद में इम्प्रूवमेंट होता है। और जब भी आप किसी से बात करेंगे तो प्रतिक्रिया तो हर संचार में होती है। वो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका उत्तर देंगे, है ना। और सीखने में मदद होती है, अपना सुधार होता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर टारगेट करते हैं 500 व्यूज़ का। आपने पिछले वीडियो पर 500 व्यूज़ नहीं दिए यार, गलत बात है ना। और कितने लाइक का पिछले वीडियो पर हैं, 2 लाइक। तो इस पर अपन 50 लाइक मानेंगे, 50 लाइक लाओ तभी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, आकाश लेक्चर ऑनलाइन पर, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट और नोट्स को पढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सत्र 5 पढ़ाएंगे। सारे नोट्स कंप्लीट हैं, बस कंप्लीट नहीं है तो आपके लाइक्स, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।